हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आई होप सब बढ़िया होंगे। सबने क्लास देख ली होगी, पुरानी क्लास जो भी थी हमारी। ठीक है। पुरानी क्लास हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है। उसकी पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी थी। उसमें हमने डिस्कस करा था अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना। होप आपने करी होगी रीड और उसमें कुछ नया मिला नहीं होगा, या अगर मिला हो तो मुझे बताओ। वैसे तो आप लोग डाउट आए नहीं है। अगर डाउट आ रहे हैं तो फिर भी आप मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का दो उसमें टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है। एक तो मिड में टेस्ट होगा, एक फिर लास्ट में एंडिंग टाइम पर टेस्ट होगी। ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना हैंड टू हैंड। जो ऐसे ये पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, इसकी हैंड टू हैंड तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है। और अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज तो ठीक है सर, सब्जेक्टिव वाइज भी थोड़ी प्लान करो। तो बेटा सब्जेक्टिव वाइज के लिए हम ये कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव वाइज में इसलिए छोड़ देता हूँ, जब आप ऑब्जेक्टिव वाइज कर सकते हो टेस्ट तो सब्जेक्टिव वाइज भी कर लोगे। तो इसलिए मैं आपका टेस्ट छोड़ रहा था। बट अगर आप लोग चाह रहे हो तो आपका एक काम करेंगे कि संडे में ही आपका सब्जेक्टिव वाइज भी, सैटरडे आपका ऑब्जेक्टिव, संडे सब्जेक्टिव टाइप। तो संडे तो वैसे क्लास ऑफ रहती है तो आप संडे सब्जेक्टिव वाइज दे सकते हैं। ठीक है। ये आपके लिए चॉइस है, ऑप्शनल है, बट ऑब्जेक्टिव वाइज तो आपको सबको देना है। ठीक है। चाहे वो नीट वाले बच्चे हैं या नहीं है, वो डिपेंड नहीं करता, आपको देना है, वो कंपलसरी सबके हैं। ठीक है। और जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसके आप लोगों को सेंटर से नंबर मिल गए होंगे। ठीक है। जिनके नंबर अच्छे आए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके नहीं आए हैं उनके घर वालों से बात कर ली जाएगी। ये लास्ट चांस है, आप लोगों को छोड़ा जा रहा है। आप भी सुधर जाओ, वक्त है। अगर आपके नंबर इम्प्रूव नहीं हुए अगले टेस्ट में, यानी कि इस चैप्टर के टेस्ट में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो फिर आप सोच लेना कि आपके घर वालों से बात करी जाएगी और उनको सेंटर पर भी बुलाया जाएगा। ठीक है। तो कोशिश करो कि मेरा मूड ख़राब ना करो, मुझे डिसअपॉइंट मत करो, अच्छे से नंबर ले आओ, तो पुराने टेस्ट के क्रम तुम्हारे माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, क्विक रिवीजन दे रहा हूँ सारी चीज़ों को, जिससे कि ईजी हो जाए आप लोग पढ़ने में। क्योंकि नया पढ़ने से, स्टार्ट करने से बेटर है कि अपना पुराना वो कर लो। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्ट। और यार आज ना, आज ये बोर्ड तुम्हारा शिफ्ट नहीं हो पाया। पिछली बार हुआ था शिफ्ट, लेकिन कम रूम पर पेंट वगैरह हुआ था तो इस चक्कर में सारा रूम शिफ्ट करना पड़ा। तो इस चक्कर में ये रह गया। बट कोशिश करूँगा मैं कल तक हो जाए, क्योंकि एक चार्ट वगैरह समझाना है, कुछ चीज़ें समझानी, डायग्राम वगैरह, वो उस पर ही समझेंगे। बट अभी आज की क्लास में इतना कुछ है नहीं। आज की क्लास में थ्योरेटिकल काम ज़्यादा है, तो वही पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान कल जो अगर आज की क्लास में नहीं आता बाई चांस समझ में, एक चार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस का कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, लास्ट में पढ़ाऊंगा क्लास में। तो वो अगर नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में देख लेना, उसमें आ जाएगा। नहीं आता उसके बाद भी तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। तो बेटा रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि सेल प्रोपगेशन, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन के फैक्टर्स अफेक्टिंग है, दो टाइप के फैक्टर्स हैं जो से अफेक्ट करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो, एक सेकंड को कॉल आ रही है। हाँ जी। तो क्या बात चल रही थी हमारी। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका ये होता है कि स्ट्रेस लेवल जो होता है, स्ट्रेस कंडीशन फुल, अगर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने पूरा आपको फ्लो चार्ट समझाया था। ठीक है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, अगर उससे समझ लिया उससे समझ जाओगे। ठीक है। 7 month of pregnancy of fetus release testosterone, descent of testes from abdominal cavity into scrotum। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था टेस्टोस्टेरोन 7 मंथ में ही स्टार्ट होता है। हाँ बेटा, उसका आंसर ये था 7 मंथ में ही उसका स्टार्टिंग होती है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है हमारी, उस टाइम पर ही हमारा हार्मोनल लेवल डेवलप होता है, तो उस टाइम पर टेस्टोस्टेरोन बनता है हमारा 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है। नेचुरल होता है, प्रकृति है हमारी। अब इसमें आप फिजियोलॉजी फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं खड़ा कर देते क्यों बनता है, कैसे बनता है, सब ये नेचुरल प्रकृति वाला है। ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन खड़ा होता है क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसके ऊपर जो हो रहा है ये होता है आपका रिसर्च का काम। ठीक है। वो अगर आपको करना है तो आप पहले ये क्लियर करो, उसके आगे जाओ फिर जाए। ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा, उसकी ही वजह से जो हमारे टेस्टिस हैं वो डिसेंड होते हैं। डिसेंड मतलब जो नीचे आते हैं। ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी से जो टेस्टिस वाला पार्ट है वो हमारे किस में आता है, एब्डोमिनल कैविटी में। बट वो क्या हो जाता है, डिसेंड हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है।
टेस्टिस शो स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टेम्परेचर लोअर बाय 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की फॉर्मेशन होना है, ठीक है। इफ़ टेस्टिस फेल टू डिसेंड, अगर टेस्टिस हमारे नीचे डिसेंड होने में फेल हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को क्रिप्टोकाइटिज्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम, क्रिप्टोकाइटिज्म, ठीक है। इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल क्या होता है, फ्रॉम टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी इनटू स्क्रोटम। जो हमारा वो कैनाल होती है उसे क्या बोलते हैं हम, इनग्विनल कैनाल, ठीक है। और स्पर्मेटिक कॉल्ड होती है, स्पर्मेटिक कॉल्ड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड वेसल प्लस लिम्फेटिक वेसल प्लस नर्व्स, ये 3 चीज़ होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल क्या काम कराती है, नरिशमेंट। लिम्फेटिक वेसल्स क्या काम कराती है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नर्व्स से क्या होता है हमारा जो सिग्नल जर्मिनेट सिग्नल होते हैं वो आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद पहुंच जाते हैं हम स्क्रोटम पर। स्क्रोटम क्या होता है, हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टेस्टिस आर पेयर्ड, जो हमारे टेस्टिस हैं वो पेयर्ड होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया है, इसमें हार्मोनल लेवल होता है। हार्मोनल लेवल में हमारे क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन कौन से उसका पार्ट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन किससे होती है, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये हमारी ग्लैंड होती है 2 टाइप की, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है। तो जो हमारा इसे क्या बोलते हैं हम, मिक्स ग्लैंड। जो हमारे स्क्रोटम है इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। रिमूवल ऑफ टेस्टी, जो हमारी टेस्टी रिमूव हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्किटेक्टोमी, ठीक है। इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एक ऑक्स होता है, एक बुल होता है, ठीक है। ऑक्स क्या होता है, हमारा इनफर्टाइल होता है, ठीक है। ये उसे सॉरी इनफर्टाइल नहीं, स्ट्राइल होता है, ठीक है। उसके टेस्टिस रिमूव कर दिए तो अब उसे एग्रेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें उसका मन ही नहीं करेगा, ठीक है। बुल जो होता है फर्टाइल होता है, ठीक है। टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं पर एग्रेसिव होता है, गुस्सा आता है उसको। ऑक्स को गुस्सा नहीं आएगा, बुल को गुस्सा आएगा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद में हमने एक डायग्राम की बात करी। डायग्राम में हमने सारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म की बात करी, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वैसे तो एक आधा पॉइंट एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं, जो मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन बनने के, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और अब बाकी और बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म है उसे कैसे होता है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होती है, हमारी पेयर डक्ट होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। हाईली कॉइल्ड का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक के करली बाल हैं, एक लड़की के एक के बाल सिंपल स्ट्रेट बाल हैं, ठीक है। अभी हमें क्या लग रहा है जो सिंपल स्ट्रेट वाले बाल हैं वो ज़्यादा लॉन्ग हैं, बट जब आप करली बाल को स्ट्रेट कर दोगे तो करली वाले बाल जो हैं वो ज़्यादा लॉन्ग निकलेंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट डक्ट। क्या बोला जाता है इसको हमारी लेवल में, हमारी लैंग्वेज में, लॉन्गेस्ट डक्ट, ठीक है। वास्ट डिफरेंस पेयर डक्ट होती है और वास्ट डिफरेंस पर ही कट लगाया जाता है। मेल वाले में कितने कट लगते हैं, एक, जिसे बोलते हैं वेसेक्टोमी, इसकी टर्मिनोलॉजी को, ठीक है। और फीमेल में कितने होते हैं, 2 कट लगते हैं, क्योंकि उनके पास 2 ओवरी होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्यूबेक्टोमी। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा यहीं प्रेजेंट होता है हमारा। इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि इजैकुलेशन मतलब कि बाहर आना, ठीक है, ये भी पेयर्ड होती है। स्पर्म यहीं से बाहर आता है, इसी डक्ट से बाहर आता है। इसे यहाँ से क्या क्या बाहर आता है, स्पर्म आता है और प्लस सेमिनल प्लाज्मा आता है, ठीक है। फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, जो इसकी पैसेज आने का वो, ठीक है। क्वेश्चन किस पाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट पाया जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड पर आ जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, अनपेयर्ड होती है, सिंगल होती है, ठीक है। सीक्रेट सेमिनल प्लाज्मा, क्या सीक्रेट कर रही होती है, सेमिनल प्लाज्मा। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये भी पेयर्ड ग्लैंड होती है। मैंने आपको बताया था यूरिन का और स्पर्म का जो पैसेज है वो तो एक ही है, ठीक है। अभी यूरिन पास हुआ, अगर जिस रास्ते से यूरिन पास हुआ है, क्योंकि यूरिन क्या होता है हमारा एसिडिक, अब उस रास्ते से अगर स्पर्म पास होएगा तो जो हमारी सेल्स हैं उसे क्या कर देंगी, किल कर देंगी स्पर्म को, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि नेचुरली इतना बढ़िया ऊपर वाले ने हमारी बॉडी डिज़ाइन करी है कि हर एक चीज़ का वो है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है। जैसे यूरिन पास हुआ वहीं उसी टाइम पे हमारी एक्टिव हो जाती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। वो क्या करती है, यहाँ पर लुब्रिकेंट करती है, लुब्रिकेंट ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा का लुब्रिकेंट करती है, जिससे अगर स्पर्म पास होता है तो वो किल नहीं होंगी इसकी सेल और वो ईजिली पास हो जाएगा, ठीक है। यूरिथ्रा क्या होती है, हमारी इरेक्टाइल टिश्यू होता है, कॉर्पोरा कॉर्पोनेसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, टू एनलार्ज द साइज ऑफ पेनिस, जो हमारा पेनिस का साइज है उसको एनलार्ज करना है, ठीक है। आज की जो क्लास के टॉपिक है उस पर आ जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ आज हमें पढ़ना क्या है।
एनसीईआरटी जरूर साथ लेकर बैठे जब भी इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। मैं साथ लेकर बैठता हूँ तो आप लोग भी साथ लेकर बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी से हैंड टू हैंड दिखानी है, ठीक है। पेज नंबर 43, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लास 12। पेज नंबर 43 पर हमने 3.1 का ए डायग्राम तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास में। अब 3.1 का बी वाला जो डायग्राम है, इसमें जो हम कह रहे हैं ये टेस्टिस है ना, एक टेस्टिस को ले रहे हैं हम, इसके बारे में पढ़ेंगे तो दूसरा खुद हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले टेस्टिस को हमने ले लिया, ठीक है, इस वाले को ले लो, इस वाले को ले लो, बट ये वाली हमारी बुक में वो करा हुआ है। और इस डायग्राम को भी अपने साथ में रखना हो। ऐसे जो ये जो पूरा वो है ना, ये फर्स्ट वाला डायग्राम, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बोल्ड होता तो यार मैं बना के दिखाता आपको, सारी चीज़ें करके दिखाता, ठीक है। तो जहाँ पे सीरस फ्लूइड लिखा हुआ है ना, वहाँ पे एक ट्यूब लाइक जैसा वो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर एक रेड पेन से स्ट्रक्चर बना हुआ है, 1 बाय 1 में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एक डॉट 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 करके बना हुआ है। फिर कुछ आगे से आगे ना कुछ मॉडिफिकेशन वाले वो बने हुए हैं। उसके बाद में फिर एक ये बड़ा सा एक वो बना हुआ है ये डायग्राम, ठीक है। उसके बाद में वास है फ्रेंचिया, ठीक है। उसके बाद में इजैकुलेटर, ठीक है। अब मैं एक 1 बाय 1 बात करता हूँ, ठीक है। जो हमारी डबल लेयर ट्यूब है, इसे क्या बोलते हैं हम? ट्यूनिका एल्ब्यूजाइना। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? ओ सॉरी, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं लेबल कर देता हूँ। जो हमारी ये ट्यूब लाइक वाली वो है ना रॉड, इसे फर्स्ट वाले को मैंने लिख दिया फर्स्ट, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या होती ये हमारी ट्यूनिका वेजिनैलिस। और ये क्या होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें देखो ये डबल मेम्ब्रेन है नहीं है, एक मेम्ब्रेन इधर एक मेम्ब्रेन इधर, और बीच में कुछ फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? सीरस फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको हम? सीरस फ्लूइड, ठीक है। और ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसी के बोलते हैं हम सीरस फ्लूइड, ठीक है। और ये क्या होता है? हमारा शॉक एब्जॉर्बर होता है, कि अगर कल को कोई दुर्घटना घटे तो आपको उससे ही बचा ले, ठीक है। जो हमारे शॉक वगैरह लगते हैं, हमें करंट वगैरह लगते हैं, ठीक है, उससे कौन बचाता है? यही होता है। इसके अंदर जो सीरस फ्लूइड है वो इसे बचा रहा होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, इसे डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेड कलर का बना हुआ है, रेड 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 रेड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? ट्यूनिका एल्ब्यूजाइना। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्यूनिका एल्ब्यूजाइना, ठीक है। इसे क्या, इसके जो फंक्शन है, इसका जो काम है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है ये हमारा? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारा, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी बहुत दिमाग से उड़ेगा, अभी बहुत अजीब अजीब लग रहा होगा। अभी ना हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्टिस को लिया, हम उसके अंदर के पार्ट पढ़ रहे हैं वो बना हुआ कैसे, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी ट्यूनिका वेजिनाइलिस, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। जो भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? हमारी शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर मीन्स क्या होते हैं कि जो इसके अंदर वो होते हैं ना फ्लूइड वगैरह, जैसे हमारा हार्ट क्या वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एकदम से अगर शॉक लगे तो उस पर असर नहीं आए, इसलिए हमारे नेचुरल प्रकृति ने ऐसा वो बनाया है कि एकदम से डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं जो उस पर जाके, जब बहुत हाई इंटेंसिटी का करंट होता है तो जब जाकर होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए वो बने हुए हैं। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस डबल मेम्ब्रेन होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। ये इसका जो पहला क्वेश्चन आता है, एक तो इसका नेमिंग कि ट्यूनिका एल्ब्यूजाइनिस सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है? शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। सेकंड जो रेड कलर से बना हुआ है, दूसरे वाले को क्या बोला हमने? ट्यूनिका एल्ब्यूजाइना, ठीक है। एल्ब्यूजाइना क्या है? हमारा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्या आता है हमारा? आगे कुछ बढ़ोगे तुम, थर्ड पहले हम ये बताते हैं, ये जो आगे ना ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बने हुए हैं गंदे से, ये जो बने हुए हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनको क्या बोलते हैं बेटा हम? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है रेड टेस्टिस, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? हमारा रेड टेस्टिस, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्पर्म प्रेजेंट होता है। ये जो वो बने हुए दिख रहे हैं आपको सर्किल्स, ये क्या है? हमारा स्पर्म। अब यहाँ पर हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर हमारा स्पर्म बाहर आ गया है, ठीक है। मतलब बाहर वैसे नहीं आया, अभी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैवल करता है वासा एफ्रेंशिया,
वासा एफरेंशिया हमारा 5th पॉइंट है, ठीक है। वासा एफरेंशिया के बाद में 6th पॉइंट आता है हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या करता है, इसको बाहर निकालता है, ठीक है। डीकैपेसिटेशन हो जाता है। डीकैपेसिटेशन मतलब कि ये बाहर आ जाता है, ठीक है। उसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब वो बाहर आ गया, इजैकुलेट हो गया है, ठीक है। दूसरा ये मोटिलिटी होती है इसके अंदर। फंक्शन, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी मतलब ये चलना। हमारा स्पर्म चलता है ना, हमें पता है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है तो हमारा स्पर्म जाके ओवरी की जो मेम्ब्रेन होती है उसे पार करके अंदर जाता है, ठीक है। सारे स्पर्म में से एक ही स्पर्म आगे फर्टाइल होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है जिससे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन पावर होती है, क्योंकि अभी स्टोर हुआ है, अभी बाहर आ रहा है, ठीक है। ईच टेस्टिस, हमारा हर एक टेस्टिस कंटेन 250 लोब्यूल्स। मतलब कि दोनों जो हमारे टेस्टिस हैं, हर एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं, 250 लोब्यूल्स कंटेन्स। लोब्यूल्स क्या हो गए, जैसे कि तुम किसी होटल वगैरह में गए, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई होटल गए, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कितने फ्लोर्स हैं, कितने रूम्स हैं, ठीक है। किसी होटल में 250 रूम्स हैं, तो ऐसे ही किया है कि एक होटल है तो उसके अंदर कितने रूम हैं, 250, ठीक है। 2 होटल हुए तो उसमें कितने हुए, 250, 500, ठीक है। ईच टेस्ट इज कंटेन 250 लोब्यूल्स, ठीक है। उन लोब्यूल्स में जैसे एक रूम में रुकने की कैपेसिटी कितनी होती है, जैसे हमारा हॉस्टल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना हॉस्टल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी ना मैं क्लास जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिनर का टाइम हो गया और टाइम निकलता जा रहा है। रात के टाइम पे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। बाई चांस कोई डाउट रह जाए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। कभी समझो क्लास शॉर्ट हो रही है, 30 से 35 मिनट की जाएगी, लेकिन पढ़ा सब दूंगा। तो बेटा इसमें ना क्या होता है, हमारा हॉस्टल है ना, हॉस्टल में कम से कम हमारे 350 रूम्स हैं एक हॉस्टल में, ठीक है। एक सामने हमारा हॉस्टल है, गर्ल हॉस्टल, उसमें भी 350 रूम्स हैं, ठीक है। बट ये तो हमारे वो हो गए लॉब्यूल्स, ठीक है। अब इसमें रुक कितने लोग सकते हैं, एक रूम में 2 लोग रुक सकते हैं, ठीक है। 2 लोगों का रूम है ये, 2 टायर रूम कहलाता है हमारा। तो ऐसे ही इसमें होता है कि ईच टेस्ट इज कंटेन 250 लॉब्यूल्स, ठीक है। हॉस्टल है जो है हमारा 250 का है, ठीक है। बट जो उसके रूम है यानी कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं उसमें कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट, ठीक है। 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, होप यहाँ तक आ गया होगा। उसके बाद देन हम जाते हैं टीएस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। जो हमारे टेस्टिस है उसका हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं। ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है हमारा, कोई सर्कुलर सिलेंडर टाइप का वो लेते हैं हम बॉडी। अगर हम इसका यहाँ से कट कर देंगे सेंटर पे से, तो इसे क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडिनल। बट अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूंगा यहाँ से, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मैंने यहाँ से कट कर दिया इसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। तो इसमें देखो बना हुआ होगा, ये दिख रहा है ये चक्कर सा, इस पूरे उसको क्या बोलते हैं हम, लॉब्यूल। ये एक लॉब्यूल है। ऐसी दूसरे टेस्ट में दूसरा लॉब्यूल होता है, इसके अंदर 1 2 3 3 वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट वाला क्या है हमारा, लॉब्यूल। सेकंड क्या है हमारा, इसके अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइड्स में देखो, जो इसके कॉर्नर है ना, जो इसका मार्जिन पॉइंट है, ये मैं बीच वाली की बात नहीं कर रहा, अभी यहाँ की जो कॉर्नर है ना, एंडिंग पॉइंट से इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, कुछ ना इसमें ऐसे ट्राइंगल टाइप वो बने हुए स्ट्रक्चर, तो उन्हें क्या बोला हमने, सर्टोली सेल्स, ठीक है। क्या बोला उनको हमने, सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स को हम दूसरे वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, नर्स सेल्स, ठीक है। नर्स का काम क्या होता है हॉस्पिटल में, क्या देखभाल करना, टेक केयर करना पेशेंट की। ऐसे ही इसका काम होता है सर्टोली सेल्स का, कि हमारी नरिशमेंट का देखभाल कौन करती है, नरिशमेंट यानी जो हमारा हेल्थ, मतलब जो उसके स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करता है, जो उसके अंदर आगे फंक्शन कराता है, वो कौन कराता है, हमारा सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स के बाद में, इन सेल्स में प्रोसेस होने के बाद में हमारा स्पर्म बनता है, जो हमारा 4th पॉइंट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है।
उसके बाद में छोटी छोटी सेल्स बनी हुई दिख रही होंगी यहाँ पर। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, स्पर्मेटोगोनिया। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। और जो इसकी प्लॉइडी होती है, यानी कि जो हमारी प्लॉइडी होती है, मैंने आपको पढ़ाया था 11th में, ओह सॉरी, हाँ 11th में प्लांट किंगडम में पढ़ाया था मैंने, एन 2n 3n, ठीक है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ये सब पढ़ाए थे। टेट्राप्लॉइड, ये सब पढ़ाए थे, ठीक है। हैप्लो मीन्स हाफ, डिप्लो मीन्स डबल, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या होता है हमारा 2n, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, डिप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब ये यहाँ बन जाती है तो ये कुछ सेल्स ना बाहर आ जाती हैं। ये सेल्स बाहर आई हुई दिख रही होंगी आप लोगों को। तो बेटा ये सिक्स पॉइंट है हमारा, इसे क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर दूसरे वर्ड में बोलता हूँ इसको मैं, लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, लीडिक सेल्स, ठीक है। लीडिक सेल्स का क्या काम होता है, लीडिक सेल्स से हमारा ICH जो होता है हमारा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज होता है। इसमें क्या क्या रिलीज होता है हमारा, LH, ICH, ठीक है। इसके अंदर लीडिक सेल्स से हमारा आगे कौन सा हार्मोन बनता है हमारा, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है हमारा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहाँ से सारा कहानी स्टार्ट होती है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एंड्रोजन के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। ये हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। स्क्रोटम क्या था हमारा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, ये क्या हमारा सेकेंडरी, ठीक है। ओ सॉरी, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना अभी, तो ये सेकेंडरी हमारा सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, जिस टाइम पर 1 साल से लेके 13 साल तक की एज में क्या होता है, बचपन होता है। उसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड बोलते हैं उसको। फिर चाइल्ड से वो आ जाता है टीनेज में अपनी, ठीक है। इस टाइम पर आती है प्यूबर्टी, यानी कि जवानी। अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, जवानी मेल्स में भी आती है, फीमेल्स में भी आती है, सबकी एज अलग अलग है, ठीक है। अभी हम आगे वो भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सस्पेंस बना रहना चाहिए। बाकी जो पढ़े हुए हैं, जिन लोगों जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको तो पता है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमारा क्या होता है, जब वो 13+ एज में जाता है, मेल की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है। जब वो 13+ एज में जाता है तो उस टाइम पे ये सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं हमारे, ठीक है। एक तो हमारे प्राइमरी कैरेक्टर है, एक हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि आवाज़ में चेंज आनी चालू हो जाती है, ठीक है। कभी कभी देखो भी होगा, आपके जो ब्रदर्स वगैरह हैं, भाई वगैरह, छोटे भाई बहन, उसमें आपने वो देखा होगा, ठीक है। तो लो पिच हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से लो पिच हो जाती है, ठीक है। बियर्ड आना स्टार्ट होती है, देखा होगा, मूछें आनी स्टार्ट होती हैं, मॉस्टेज आनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। मैस्कुलिन बॉडी, यानी कि जो हमारा शरीर है वो डेवलप हो रहा होता है। एग्रेशन आना स्टार्ट होता है। जो 13 to 19 तक की एज होती है ना, वो टीन एज होती है। इस टाइम पे एग्रेशन लेवल बहुत होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अभी स्टार्ट हुआ होता है हमारी, हमें प्यूबर्टी आ रही होती है, हमारे अंदर जवानी आ रही होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो वो सारा रीज़न क्या है, टेस्टोस्टेरोन है हमारा रीज़न। अगर टेस्टोस्टेरोन रिमूव करा दोगे तो ऑक्स की तरह बन जाओगे, और अगर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है तो तुम क्या हो, बुल बने हुए हो, ठीक है। एग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एनाबॉलिज्म, मतलब कि एनाबॉलिज्म क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह इन चीज़ों से उसमें, या फिर एनाबॉलिज्म तुम पॉइंट हटा दो, बहुत हाई लेवल का पहुँच जाओ, काट दो, ठीक है। मेन जो है एग्रेशन जो स्टार्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी सर्टोली सेल्स की। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम क्या बताया था बेटा मैंने आपको, नर्स सेल्स, ठीक है। इनका काम क्या है, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स। जो हमारी स्पर्म की सेल्स हैं उनको नरिशमेंट करना, उनकी देखभाल करना, ठीक है। तो एक हार्मोन होता है हमारा इनहिबिन हार्मोन, क्या नाम है उसका, इनहिबिन हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, इनहिबिट FSH सिक्रेशन। FSH क्या होता है हमारा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ पाया जाता है, फीमेल, ठीक है। तो ये इनहिबिट करता है किसका, FSH हार्मोन का, ठीक है। ब्लड टेस्टिस आती है, इसमें बैरियर प्रेजेंट होते हैं, ये सीक्रेट करता है, फैक्टर्स होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस होने स्टार्ट होती है यहाँ पर। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। ABP क्या होता है हमारा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, टू कॉन्सेंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे फैक्टर्स बढ़ते हैं हमारे लाइफ में, वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ता है, ठीक है। AMF क्या होता है बेटा हमारा, एंटी मोलेरियन फैक्टर। क्या होता है, एंटी मोलेरियन
फैक्टर, ठीक है, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस एंड ओविडक्ट। ये एएमएफ हार्मोन होता है जो हमारा यूट्रस और ओविडक्ट के बनने को रोकता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स हैं। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स की वजह से हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी, ये ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बेटा हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जब आती है हमारी तो क्या क्या रिलीज होता है हमारे, GnRH, LH, FSH, ठीक है। ये किस में होता है हमारा, फीमेल में, ठीक है। फीमेल वाला फीमेल में पढ़ेंगे, अभी फीमेल का रूप देते हैं, ठीक है। अब हम पेज नंबर 3 पर आ गए। एक सेकंड दो, पानी की बॉटल। बेटा ये वाला चार्ट है ना, ये पढ़ा रहा हूँ मैं इस टाइम पर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये वाला चार्ट होता है आपकी समझ में आज नहीं आया है, इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप देके जा रहा हूँ। आगे क्लास होगी तो बोर्ड पर समझाऊंगा, आगे क्लास ही जब होगी जब बोर्ड लग जाएगा, क्योंकि ये समझाने इस पर है, ठीक है। हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, ठीक है। हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें तो 44 क्या होते हैं, सेम होते हैं, प्लस जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया, जो XY होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, जब वो 2 साइड में होते हैं, ठीक है, 23 की 2 साइड बनते हैं, तो ऐसे इसे क्या बोलते हैं हम, ये क्या होते हैं अभी, डिप्लॉइड यानी कि 2n है, ठीक है। इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या होता है हमारा, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन में ये होता है कि जो एक है ना उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। जब हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको बता रहा हूँ मैं, इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है बेटा, जैसे कि 1 रुपया है ना, 1 रुपये से 2 रुपये हो जाएंगे, डबल हो जाएगा, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, जैसे कि 1 रुपया है ना तो उसके आधे आधे हो जाएंगे, यानी कम होगा, 50-50 हो जाएंगे, 50-50 पैसे हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, हमारी रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। अब ये जो सेट होते हैं इसके 2 सेट बनते हैं, 2n, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया ए है ना, ये क्या हो जाता है, रिजर्व्ड हो जाता है। रिजर्व का मीनिंग क्या होता है कि ये आपका उठाकर एक साइड रख देते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। आपने वो सुना है ना कि मेल जो होता है वो मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहती है, ठीक है। तो ये वही काम हो रहा है कि इसे आप अपनी बैंक में जमा करके रखना है, रिजर्व करके रखना है, तो इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया ए। 2n स्पर्मेटोगोनिया बी। इसका प्रोसेस क्या होता है, ये तो हो गया रिजर्व्ड, ए वाली साइड जो हुई हमारी रिजर्व्ड हो गई, बी वाली साइड जो हो रही है इसमें प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब ये 2n से आगे 2n बना, इन्हें क्या बोला हमने, 44 + XY, इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसकी हमने मियोसिस हुई, ठीक है। मियोसिस होने बाद ये 2n से क्या बन जाता है, सिंगल एन, ठीक है। 22 + X, 22 + Y, ठीक है। ये जो है हमारे क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या होते हैं ये हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ऊपर वाले क्या थे हमारे, प्राइमरी। अब क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ तो क्या हुआ है, हाफ ऑफ डिवाइड हो गया, 22 + X, 22 + Y, ठीक है। क्योंकि 46 है तो 46 में 23 इधर होगा, 23 इधर होगा, ठीक है। 22 + X 23, 22 + 1 23, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट हुई थी पहले, अब मियोसिस फिर दोबारा होगी, इसे क्या बोलते हैं, मियोसिस सेकंड, ठीक है। अब ये जो 22 हुए हैं ना, इनके भी अलग अलग वो बन जाएंगे, 22 + X हो जाएगा, 22 + Y बनेगा। दोनों में से 50-50 चांसेस होते हैं, या तो X वाला या फिर Y वाला। ये थोड़ी जेनेटिक्स है, बोर्ड पर बेटर समझ में आ जाएगी। फिर ये NN 22Y, ठीक है। अब ये 50-50 बन गए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पर्मेटिड, ठीक है। आप एक बार NCERT पढ़ोगे ना तो आपको लाइनिंग से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे देख रहे होगे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, स्पर्मियोजेनेसिस, कन्वर्जेशन ऑफ
स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। जो हमारा स्पर्म चल के जाता है ना उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। अब ये मोटाइल हो गए, अब ये चल सकते हैं, तो ये 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, एक्स वाई आके फॉर्मेशन होते हैं, जो अगर एक्स एक्स आया तो क्या बनेगा, मेल या फीमेल, एक्स वाई आया तो वो सारे प्रोसेस आगे का है, ठीक है, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक थी हमारी क्लास, ये चार्ट था। मैंने आपको क्या बताया, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हम, 2 एंड, यानी कि डिप्लॉइड हैं, ठीक है। 44 सेम होते हैं, सेम क्रोमोसोम, आपके भी सेम होंगे, मेरे भी सेम है, सबके सेम होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, मतलब 44 सबके सेम होंगे, ठीक है। 2 डिफरेंट होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। माइटोसिस होगी, माइटोसिस हो रही है यानी कि डबल हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन, 2 एंड 2 एंड, 2 बन जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी, ठीक है। ए वाला जो होता है ये रिजर्व होता है, बी वाला जो होता है प्रोसेस होता है, ठीक है। 2 एंड 44 प्लस एक्स वाई, ये क्या होगा हमारा स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट, ठीक है। फिर मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद में रिडक्शन डिवीजन हुआ, एन और एन हो गया, ठीक है। 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, ये बन जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी तो ऊपर है 44 वाले, अब ये 22 हो गए तो ये सेकेंडरी हुआ। अब फिर मियोसिस दोबारा होती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटिड। अब बन गए हमारे स्पर्मेटिड। ये सारी चीज़ें, ये स्टेप हैं। क्या होगा, क्रोमोसोम से हमारा क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी से क्या बनेगा हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या बनेगा स्पर्मेट्स, ठीक है। इनके बीच में डिवीजन है, वो आपको याद रखने कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, ये नीट में क्वेश्चन आता है। स्पर्मेटिड जो होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, जैसे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ऐसे स्पर्मियोजेनेसिस का होता है कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब ये आपका ये होगा, फिर एक लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोई जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पर समझाऊंगा, उस पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होप क्लियर होगा क्लास, कोई डाउट नहीं आएगा, अगर डाउट आ रहा है अच्छी बात है, पूछ लेना। एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, एनसीईआरटी ये सारा एपिडिडाइमिस इंटरस्टिशियल सेल्स वगैरह वाला है, पेज नंबर 43 एंड पेज नंबर 44 पे की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ऊपर वाला पार्ट है ना, ये यहाँ तक ये सब पढ़े थे, ये पढ़ लिया तो तुमने पूरे समझ में आ जाएगा जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। और ये डायग्राम देख लेना, ये हमारे टेस्ट का डायग्राम, वही मैंने आपको बताया, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया ना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेप हैं, जिससे आप अपने हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना है, जिस भाषा में आपको समझ में आता हो आप उस भाषा में लिख लेना, बट कर लेना, जिससे कि आपको याद रहे कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनी किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोल रहे हैं, और मियोसिस कहाँ पर हो रही है, फर्स्ट कहाँ पर हो रही है, सेकंड कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर ये डबल हो रहे हैं, कहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है यानी कम हो रहा है, कहाँ पर ये हैप्लॉइड हो रहे हैं। इस टाइम पर ये जो जहाँ पर एन हो गए ना, इन्हें क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉइड सेल्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, हैप्लॉइड, यानी कि हाफ हो गए। और ये जो आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि सर फीमेल तो 50 के बाद आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है, उनका तो ओवरी वो बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहती है, वो क्यों होती है बेटा, ये जो रिजर्व है ना, रिजर्व वाला स्पर्मेटोगोनिया ये करता है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी वो नहीं रहती, जो स्पर्म काउंट्स होते हैं वो लो हो जाते हैं, यानी कि स्पर्म उतना ज़्यादा वो नहीं रहता। अभी जैसे 2 बूंदों में काम हो जाएगा, इस टाइम पे जवानी है, आगे चल के जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे ऐसे स्पर्म काउंट लो होते हैं, तो अभी 2 बूंद से नहीं, अब 4 बूंद से, ठीक है। तो बस इतना डिफरेंट होता है, क्वालिटी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है, बट ये है कि हाँ फंक्शन हो जाता है। एक अखबार में न्यूज़ में पेपर में भी आया था कि 50 प्लस वो था मेल, और शायद फीमेल भी 50 प्लस थी, बट उन्होंने नहीं, फीमेल नहीं थी, तो रिप्रोड्यूस कर पाए वो लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, यानी डबल हो जाएगा, आज तुम मेरे पास पैसा रखो, कल को पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस, आज तुम ये पैसा दो, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, आधा कर दूंगा, ठीक है, ये है, ठीक है। वो आज की क्लास क्लियर होगी, कोई भी डाउट कोई भी क्वायरी हो आप ग्रुप पर मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।